व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएफ लिमिटेड के शेयर के बारे में। डीएलएफ का शेयर अब 500 के पार हो चुका है और अपने चैनल पे मैंने बहुत बार ये शेयर के बारे में डिस्कशन किया है। लास्ट वीडियो 15 मई को बात हुआ था और उसमें यही बात करी गई थी कि 14 साल बाद ब्रेकआउट हुआ है डीएलएफ के अंदर में। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, बेसिकली 14 साल का जो इसका लेवल था वो था 450 का। 450 का लेवल 14 साल बाद इसने क्रॉस किया था। और सिग्निफिकेंस उसका आप देख सकते हो कि विद इन 15 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस अभी 500 के भी ऊपर निकल चुका है। तो इस वीडियो में अभी हम आप बात करेंगे कि अब डीएलएफ का क्या होगा आगे आने वाले समय में, क्या परफॉर्मेंस जारी रहेगी, आपको कैसे ट्रेड करना है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, डीएलएफ का सडनली चलना के पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कोई ऐसा पाथ ब्रेकिंग कारण नहीं है। द पॉइंट इज, ये शेयर काफी टाइम से अच्छा कर रहा था और बहुत टाइम से चला नहीं था। आई फील समवेयर कि डीएलएफ इज लाइक द आईटीसी शेयर ऑफ द रियल एस्टेट। जिन लोगों ने आईटीसी शेयर को कवर किया है या देखा है पिछले इतने सालों के अंदर में, आप जानते हो कि फंसा हुआ था शेयर डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स। अगर डीएलएफ को भी अगर आप देखोगे तो मार्च क्वार्टर में 570 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जो है दर्ज किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत शानदार 27% का है। इनकी जितनी प्रॉपर्टीज है गुड़गांव में, बहुत ही लैविश इनके जो है प्रॉपर्टीज हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। सो बहुत सारी चीज़ें क्लब हो जाती हैं। और स्टॉक मार्केट की नेचर ही ऐसी है कि कई बार कोई शेयर 10-10 साल नहीं चलते, लेकिन 11वें साल आपको पिछले 10 साल का रिटर्न भी देके जाते हैं। सो दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ डीएलएफ। उसके अंदर में जस्ट एक अच्छा स्टॉक है, चलना अब शुरू हुआ है। फर्क खाली इतना है, इट इज लाइक द आईटीसी शेयर, या फिर आप कह सकते हो ऐसे एसबीआई का भी हुआ था, जहां पे 200 220 से अब शेयर 550 रुपये पहुंच चुका है। सो पर्सनली आई बिलीव कि डीएलएफ अब री रेट हो चुका है और इसका जो अब वो 300 350 400 वाला जो जमाना था वो जा चुका है। और नाउ इट विल गो टू न्यू हाइज। मेरा मानना ऐसा है कि डीएलएफ आपको 600 700 800 भी दिखाएगा। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसको ट्रेड करने के हैं दो सिंपल तरीके। पहले मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, जो लोगों ने डीएलएफ ले रखा है एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए। क्योंकि देखिए, एक तरफा तेजी नहीं हो सकती। अगर हम बात कर रहे हैं 700-800 रुपए का डीएलएफ के लिए, तो उसके लिए आपको उतना वेट भी करना पड़ेगा। अब हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, साल लगे या 1.5 साल लगे, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। राइट, कई बार मुझे अपने चैनल पे लोग ये भी पूछते हैं कि हफ्ते भर में प्राइस क्या हो जाएगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर, जैसे आज 14 तारीख है तो 20 तारीख तक क्या प्राइस हो जाएगा। देखिए, टाइम गेस करना इज जस्ट अ गेस। राइट, उसका कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है उसके पीछे। तो पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म पोजीशन ले रखी है। तो देखिए, मैं आपको स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है इसका तरीका कई बार बता चुका हूँ। और मेरी एक वीडियो भी है, हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, उसको भी आप जाके देखिए, उससे भी आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी। तो सिंपल तरीका क्या होता है, जब भी शेयर एक अप ट्रेंड में होता है, कि आपको जो भी आप टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, डेली कर रहे हो अगर, तो डेली में आपको देखना है एक पैटर्न जिसको कहा जाता है रेड ग्रीन एंड ग्रीन। यानी कि एक रेड बार के बाद में दो लगातार ग्रीन बार्स। राइट, एक रेड बार के बाद दो लगातार ग्रीन बार्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेड के बाद में एक ग्रीन फिर एक रेड, जैसे यहाँ पे है। दिस इज नॉट द करेक्ट पैटर्न। तो बेसिकली जब भी आपको रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न दिखता है, उसके लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा, जब भी एक ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है ऊपर की तरफ। तो और जब आपको अगली बारी वैसा बार दिखे, तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करना है उसको। तो जैसे इस इंस्टेंस में देखेंगे, तो ये अप्रैल के महीने में जो स्टॉप लॉस था वो 400 रुपए का था, 403 का। वो बढ़ के मई के सेकंड वीक में हो जाता है 429 रुपए का। इससे फायदा ये होता है कि जो पोजीशन है वो कटती नहीं है। आप लंबे समय के लिए डेली चार्ट्स के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने अंदर कर सकते हैं। राइट, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो कि कहाँ पे अगली बारी वो पैटर्न बनता है रेड ग्रीन ग्रीन का, यहाँ पे। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे करते 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 आपका जो लेटेस्ट स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है डीएलएफ का, वो है ये। और ये लेवल है 495 में 480। 480.9 इज द लेवल ऑफ स्टॉप लॉस फॉर डीएलएफ शेयर ऑन द डेली चार्ट्स। तो जो लोग डेली चार्ट्स के ऊपर में बैठे हुए हैं शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेके, फॉर देम आई वुड रिकमेंड कि 480.9 पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, तो आपका जो ये पूरा का पूरा रन मिला है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यू विल एंड अप विद अ गुड प्रॉफिट। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि लंबे समय के लिए बैठे हैं इसके अंदर में। उनके लिए मैं वीकली चार्ट्स पे ले जाना चाहता हूँ। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि वीकली चार्ट्स बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं। सो इट इज नॉट अ वेरी 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 शॉर्ट टर्म व्यू। एक लंबा
व्यू मिलता है इसके अंदर में। और सेम अगर हम फॉर्मूला निकाल के रखते हैं रेड ग्रीन ग्रीन का, तो वीकली के ऊपर में जो लास्ट सपोर्ट बन के आता है वो है 400 रुपये का, राइट। अब आप सोचोगे कि यार 500 रुपये का शेयर है, 400 रुपये का स्टॉप लॉस तो बहुत नीचे हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए आपको एक स्टॉक मार्केट में वही बात होता है कि यू कैन नॉट हैव वन शू फॉर ऑल साइजेस, राइट। अगर आपको अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं। सो गोइंग बैक टू माई लास्ट वीडियो, आई वुड से जो लॉन्ग टर्म बैठे हुए हैं, जो इसने 450 का लेवल तोड़ा है, उसको आप पहले तो अपना स्टॉप लॉस बना के रखो, राइट। और अभी तक जब तक आपको ये रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न नहीं मिलता है, तब तक 450 इज योर लेवल। 450 के नीचे जाएगा तभी आपको इसको काटना है। एंड फॉर इंस्टेंस अगला हफ्ता भी अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना देता है, तब आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 480 रुपये ही है। सो आई थिंक डीएलएफ इज रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म रन एंड अ गुड बुलिश रन, लेकिन छोटे मोटे बीच में करेक्शंस भी आने जरूरी हैं, और वो आएंगे भी। सो ऑलवेज अगर आपका स्टॉप लॉस इस पैटर्न से आप निकाल के देखोगे वीकली के ऊपर में, तो 7-8% नीचे का ही बनेगा। सो यू हैव सम कुशन फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डीएलएफ। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।